Hi, let us discuss important case law. Sarbanand Sonowal versus Union of India 2005। यह केस न केवल असम में अवैध प्रवास के मुद्दे पर केंद्रित था, बल्कि इसने भारतीय संविधान के आर्टिकल 355 और आर्टिकल 352 की व्याख्या में एक नया आयाम जोड़ा। सर्वोच्च न्यायालय को पहली बार आर्टिकल 355 में अग्रेशन शब्द की व्याख्या करने का अवसर मिला। इस केस में अवैध प्रवासी अधिनियम 1983 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। यह अधिनियम असम राज्य में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और निर्वासन के लिए लागू था। चूंकि यह अधिनियम केवल असम राज्य पर लागू था, इसलिए इसे संविधान के आर्टिकल 14 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी। अग्रेशन शब्द की व्याख्या करते हुए न्यायालय ने माना कि इसे केवल युद्ध शब्द तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। अग्रेशन में कई ऐसे कार्य शामिल हैं जिन्हें युद्ध नहीं कहा जा सकता। संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर अग्रेशन शब्द का इस्तेमाल किया है, न कि केवल युद्ध का। असम में अवैध प्रवासियों की बेरोक-टोक आमद असम में उग्रवाद के पीछे एक प्रमुख कारक है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर कर रही है, और इसलिए यह आर्टिकल 352 के तहत आक्रमण अग्रेशन का एक कार्य है। हालांकि आंतरिक अशांति चिंता का विषय है, लेकिन यह सशस्त्र विद्रोह की तरह देश या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को खतरा नहीं पहुंचाती है। इसके अलावा आंतरिक अशांति अपने आप में आर्टिकल 356 के तहत आपातकाल की घोषणा का आधार नहीं हो सकती, यदि राज्य की संवैधानिक मशीनरी विफल नहीं हुई है। अतः यह निर्णय लिया गया कि अवैध प्रवासी अधिनियम 1983 के प्रावधान भारत के संविधान के विरुद्ध हैं और तदनुसार उन्हें रद्द किया जाता है। अवैध प्रवासी अधिनियम के तहत ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित सभी मामले विदेशी आदेश 1964 के तहत गठित ट्रिब्यूनल को स्थानांतरित कर दिए जाएंगे और उनका निर्णय विदेशी अधिनियम 1946 में प्रदान की गई रीति से किया जाएगा। यह निर्णय इस दृष्टिकोण से ऐतिहासिक है कि इसने राष्ट्रीय सुरक्षा को जनसांख्यिकीय स्थिरता से जोड़कर देखा। इसने यह स्थापित किया कि राज्य की सुरक्षा केवल सीमाओं पर सैनिकों से नहीं, बल्कि कानूनन के शासन और अवैध घुसपैठ पर नियंत्रण से भी जुड़ी है। थैंक यू।